Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most patient and merciful. Hope you are fine by the grace of God. Once again, welcome back in my YouTube channel. This is मोहम्मद जमील. दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वो ये है कि हाउ टू डिसाइड करियर आफ्टर PUC पास्ड. दोस्तों, उससे पहले मैं सबसे पहले उन तमाम स्टूडेंट्स को, उन तमाम तालिबात को, तलबा को जिन्होंने PUC एग्जामिनेशन पास किया है, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ. Congratulations to all students who have passed the PUC examinations. And the most important thing after passing the examination is to deciding career, and it's challenging and very exciting process. दोस्तों, यहाँ से ये PUC examinations पास करना, यहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है. करियर को डिसाइड करना एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही एक्साइटिंग प्रोसेस है. और करियर को डिसाइड करते वक्त यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही अहम चीज़ें हैं, जिनके बारे में आज मैं इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा. इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर गौर करें और इसके ऊपर अमल करके ही आप स्टूडेंट्स अपने करियर को डिसाइड करें. दोस्तों, करियर को डिसाइड करते वक्त जो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टूडेंट्स, तुलबा अपनी दिलचस्पी के ऊपर गौर करके ही करियर को डिसाइड करें. रिफ्लेक्ट ऑन योर इंटरेस्ट एंड डिसाइड योर करियर. इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स, तुलबा को कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है. ये चीज़ के ऊपर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स ज़रूर गौर करके ही उन्हें सजेस्ट करें. दूसरी जो चीज़ है, स्टूडेंट्स को कौन से एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलता है, ज़्यादा मज़ा आता है, उसी के बेस पर अपने करियर का, अपने कोर्स का इंतखाब करें. दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे अहम चीज़ है करियर को डिसाइड करते वक्त, वो है एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस. दोस्तों, हमारे यहाँ, हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में, बसो कल्याण में जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है वो नीट मेडिकल सीट और JEE का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है. और स्टूडेंट्स के जहनों में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सीट, MBBS डॉक्टर बनना, यही उनके जहन में चल रहा है. दोस्तों, यहाँ पे ये बात बताना बहुत ही ज़रूरी है कि आज की दुनिया बहुत ही बड़ी और वसी है. टेक्नोलॉजी का दौर है. आपके हाथ में स्मार्टफोन है. लम्हों में, मोमेंट्स में आप पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो इसीलिए मेरा स्टूडेंट्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल सजेशंस ये है कि आप करियर के ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करें. अपने करियर के पाथ्स के लिए आप रिसर्च करें, तलाश करें कि कौन से कोर्सेस हैं. मेडिकल के अलावा, नीट के अलावा, JEE के अलावा कौन से कोर्सेस हैं जहां से अपने करियर को शानदार बनाया जा सकता है. या ऐसा नहीं कर सकते तो अपने प्रोफेशनल से आप बात करें, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप बात करें, अपनी दिलचस्पी को बताएं, अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट को बताएं, फिर अपने करियर का आप इंतखाब करें. यहाँ पे जो चल रहा है कि मेडिकल सीट को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि सोसाइटी में उसे बहुत बड़ा एकदम मुकाम हासिल हुआ है. तो इसके लिए स्टूडेंट्स ना चाहते हुए भी मजबूरन सोसाइटी के प्रेशर से, स्टूडेंट अपने दोस्तों के प्रेशर से, अपने माँ बाप के प्रेशर से, अपने टीचर्स के प्रेशर से मजबूरन ना चाहते हुए, उनका इंटरेस्ट ना होते हुए भी मेडिकल सीट में दाखिला लेते हैं. लेकिन 1 साल 2 साल के बाद वो फिर रिटर्न आ जाते हैं. तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे करियर को डिसाइड करते वक्त ये चीज़ को उन्होंने नेगलेक्ट किया कि एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस को उन्होंने नहीं किया. तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ पेरेंट्स, लेक्चरर्स और स्टूडेंट्स इस चीज़ को, करियर को डिसाइड करते वक्त आप नज़र में रखें कि करियर के ऑप्शंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करें, मालूम करें, उसके बाद अपने करियर को डिसाइड करें. तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है करियर को डिसाइड करते वक्त वो है कंसीडर योर स्ट्रेंथ. अपनी स्ट्रेंथ को आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी खूबियों के ऊपर, अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर ज़रूर गौर करें. इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक स्टूडेंट के अंदर, हर एक इंसान के अंदर
यूनिक और बहुत ही अनोखी खूबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता किया है। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी खूबियों को ज़रूर पहचान कर ही अपने करियर का इंतखाब करें। इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर कॉलेज वाला और हर स्कूल वाला अपने स्कूल में एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट करे, ताकि वो काउंसलर का काम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करना, उन्हें स्टार्टिंग से ही, हाई स्कूल से ही उन्हें करियर के बारे में बताना, उनके दिमागों में बिठाना, ताकि वो अपने अच्छे करियर का वो सिलेक्शन कर सके। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है करियर को डिसाइड करते वक्त, इवॉल्वेट योर गोल्स एंड एस्पिरेशंस। अपने मकसद को, अपने गोल्स को, अपने एस्पिरेशंस को ज़रूर चेक करें, ज़रूर इवॉल्वेट करें कि स्टूडेंट्स आपका शॉर्ट टर्म और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और आप किस टाइप की, किस किस्म की, किस लाइफ स्टाइल को आप गुजारना चाहते हैं। क्या आप अपने आप को एक बेहतरीन IAS IPS ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं? क्या आप एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के रूप में देखना चाहते हैं? क्या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉरपोरेट ऑफिस के CEO या बॉस के रूप में देखना चाहते हैं? इसके ऊपर आप अपने करियर का इंतखाब करके कोर्स में आप एडमिशन कराएं। पांचवी जो चीज़ है करियर को डिसाइड करते वक्त, वो है सीक गाइडेंस। अपने सीनियर से ज़रूर रहनुमाई हासिल करें। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से, अपने करियर के ताल्लुक से बात करें, उनसे गाइडेंस लें, उनसे रहनुमाई लें, या नहीं तो अपने गार्डियंस से, आपके जो भाई हैं, आपकी जो बहनें हैं, जो आपके सिस्टर्स हैं, उन तमाम से आप अपने करियर के मुतालिक गाइडेंस लें, रहनुमाई लें। और या नहीं तो आप किसी करियर काउंसलर से जाके आप अपनी गाइडेंस ले सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। तभी आप अपने करियर का सिलेक्शन करें, क्योंकि आज का जो दौर है बहुत ही कॉम्पिटिटिव दौर है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और जॉब के लिए बहुत ही डे बाय डे आपको चैलेंजेस पेश आएंगे। तो बेहतर यही है कि करियर को डिसाइड करते वक्त आप बहुत ज़्यादा गौर फिक्र के बाद आप यहाँ से आपको फ़ैसला लेना है, और फ़ैसला लेते वक्त आपको अपने ऑप्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा कम करते हुए एक मुस्तकिल मिजाजी से अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर भरोसा करके, अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर भरोसा करके, यकीन करके, एतमाद करके अपने करियर का आप इंतखाब कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस वीडियो को आप दूसरों तक ज़रूर फॉरवर्ड करें। अस्सलाम वालेकुम।